जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देवता के बारे में। ये सूर्य देवता का सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, क्योंकि एकादश भाव में 11वें भाव में सूर्य देवता होंगे, लग्न कुंडली में होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एकादश भाव के बारे में, 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव का मतलब आपको पता है क्या होता है? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 11th हाउस, 11वें भाव को हम कहते हैं लाभ का स्थान, आने का स्थान। अब वो आने का मतलब है पैसा आना, धन आना, प्रतिष्ठा आना, सम्मान आना, है ना, इच्छा पूर्ति होना, तो भौतिक सुख सुविधाओं का आना, इसका भाव हम कहते हैं। साथ ही साथ आपके मित्र, आपका जो सराउंडिंग एक एरिया होता है ना, जिसमें आपको लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, जिसको फेम भी हम कहते हैं। हाँ, आपका फेम, आपकी प्रसिद्धि, तो उसके लिए भी 11th हाउस को देखा जाता है। अब ये तो 11th हाउस की बात हो गई, लेकिन सूर्य देवता कौन है? तो सूर्य देवता वैसे तो हमारी आत्मा के कारक हैं। हाँ, आत्मा है तो शरीर टिका हुआ है ना। या फिर सूर्य देवता हड्डी मांसपेशियों के कारक हैं। हड्डी मांसपेशी है तो शरीर टिका हुआ है। हाँ, मैं खड़ा क्यों हूं, मैं हाथ क्यों हिला पा रहा हूं इस प्रकार से? क्योंकि हड्डी मांसपेशी टिकी हुई है ना, उनके दम पर हिला पा रहा हूं। तो सूर्य देवता इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। हाँ, मैंने भी कहा फेम के भाव में फेम के कारक बैठे हुए हैं, मतलब सूर्य देवता खुद ही फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भाव भी फेम का ही है। तो सूर्य देवता तेज है, प्रकाश है। हाँ, जिस पर प्रकाश होगा वो दिखेगा ना, तो वही बात हो गई, फेम होगा उसका, नाम होगा उसका। तो ये एक बात हुई। अच्छा, एक और बात होती है कि सूर्य देवता का प्रभाव सप्तम प्रभाव भी होता है। कहने का मतलब मेरा ये कि सूर्य देवता जहां बैठेंगे वहां के तो अपने फल देंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जहां बैठेंगे वहां से अपने सप्तम भाव के फल भी देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि होती है, हम इसे ये कहते हैं। तो निसंदेह ये लग्न कुंडली का 5वां स्थान है। तो 11वें स्थान पर बैठ करके 5वें स्थान को भी ये प्रभावित करेंगे। 5वां स्थान क्या होता है? पेट का स्थान होता है, कमर का स्थान होता है, पेट का निचले स्थान भी होता है, कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम का स्थान भी होता है, संतान का स्थान भी होता है, अनसर्टेन गेन, अचानक से कुछ लाभ हो उसका स्थान भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यह समझा दिया। अब एक बात और समझिए कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है। भाई देखिए, आप कहीं पर भी कोई ग्रह देखेंगे तो नंबर देखेंगे उसके साथ में। कई लोग जो है वो नंबर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो पहला भाव है। नंबर भाव को रिप्रेजेंट नहीं करते। नंबर जो है वो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां होती है, तो इस प्रकार से 12 नंबर होते हैं। इतने बड़े बड़े नाम कौन लिखेगा, तो नंबर लिख देते हैं, उसे समझ में आ जाता है, बस इतनी सी बात है। तो नंबर के साथ होंगे, है ना, कोई भी ग्रह, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में ग्रह जो है वो अपने अलग अलग प्रभाव देते हैं अपनी महादशा में। तो यहां पर आप जो नंबर, लगन क्या होता है? ये लग्न भाव है। हर किसी की कुंडली में ये लग्न भाव होता है, पहला भाव होता है। हाँ, तो पहले भाव के मालिक जो है वो लग्नेश होते हैं, लग्न भाव के स्वामी, कुंडली के स्वामी होते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको 3 नंबर लिखा दिखाया। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं। बुध के मालिक, बुध इस कुंडली के लग्नेश हो गए, है ना, तो बुध इस कुंडली के मालिक हो गए। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे, सीधी बात नहीं करेंगे जैसे कई बार समझाया जाता है कि सन इन 11th हाउस और फिर शुरू हो गए। ऐसा नहीं बात करते, हम थोड़ा डीप जाकर के बात करेंगे। देखिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और भी बहुत सारी सीखने की चीजें होती है। फिर सूर्य के अलावा और भी ग्रह हो सकते हैं, है ना, उनकी डिग्री अलग होती है, तो बहुत सारी बातें होती है। लेकिन वही बात है ना कि एक एक करके हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तो जाकर के हम और डीप जाएंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, कि सूर्य देवता 1 नंबर के साथ 11th हाउस में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। लग्न कुंडली की बात चल रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न कुंडली में सूर्य देवता जो है वो 11th हाउस में अपने कैसे फल देंगे। तो देखिए, यहां पर सूर्य देवता को कौन सा नंबर मिला हुआ है, मतलब कौन सा भाव मिला हुआ है? तो यहाँ पर तीसरा भाव मिला हुआ है। 1 2 3, पहला भाव हमेशा यही होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे भाव पर 5 नंबर है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज होते हैं। तो सूर्य महाराज को तीसरा भाव मिला हुआ है। तीसरे भाव के स्वामी जो है उच्च राशि के लाभ भाव पर बैठे हुए हैं। तीसरा भाव का मतलब क्या होता है? तीसरे भाव का मतलब होता है भाग दौड़, मेहनत, हार्ड वर्क, हाँ, परिश्रम,
और यदि सूर्य देवता उच्च राशि के हैं तो ये दर्शाता है कि लाभ पाने के लिए इंसान को बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत यात्राएं करना पड़ेगी, स्थानांतरण हो सकते हैं, लेकिन 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 उसे लाभ मिलेगा, उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि सूर्य देवता लाभ के स्थान पर उच्च राशि के हैं। तो मेहनत यदि व्यक्ति करेगा तो उसे बहुत आय, इनकम, पैसे, प्रतिष्ठा का लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेम मिलेगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन एक नेगेटिविटी ये है कि यहां से जब सूर्य देवता पंचम में देखेंगे तो पेट खराब कर सकते हैं, पहली संतान मिसकैरेज हो, अबॉर्शन हो, ऐसी स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। पेट का निचला हिस्सा कमर, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज दे सकते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है, बाकी पॉजिटिविटी है। एक नंबर के साथ, एक के बाद में अब 2 नंबर की बात करेंगे। 2, 3, 4, 5 तक हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य देवता को कौन सा भाव मिला है, और लग्न भी पता होना चाहिए कि कौन से लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, वैसे तो सूर्य देवता मारक ग्रह होते हैं, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य देवता मारक ग्रह होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक नियम होता है, एक योग होता है, इसे कहते हैं धन योग। धन का मालिक, इस भाव को हम धन का भाव कहते हैं। धन का मालिक लाभ में आकर के बैठ जाए या लाभ का मालिक धन में जाकर के बैठ जाए तो उसे धन योग कहते हैं, या राशि परिवर्तन भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धन का मालिक लाभ में जाकर के बैठ रहा है। दैट मीन सूर्य महाराज लाभ करेंगे, धन देंगे, पैसा देंगे, भौतिक सुख सुविधाएं देंगे। भौतिक सुख सुविधाएं कहां से मिलती है? पैसों से मिलती है, धन से मिलती है। प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे। व्यक्ति सूर्य की दशा में यदि नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, लग जाएगी, नौकरी में बहुत उन्नति हासिल होगी, बिजनेस में भी बहुत उन्नति हासिल होगी। तो धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसों के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी कुंडली हो गई है। लेकिन फिर वही बात होगी कि मारक ग्रह है ना, तो मारक ग्रह और फिर ये परिवार का भाव भी होता है। तो परिवार का भाव यदि सूर्य है, सूर्य अग्नि है, तो परिवार में मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, गुस्सा होगा, पेट खराब हो सकता है, पेट, कमर या हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्या हो सकती है, यूरिनरी सिस्टम संबंधी समस्या हो सकती है, पहला मिसकैरेज हो, अबॉर्शन हो, जैसी स्थितियां भी हो सकती है। 2 नंबर के साथ, 2 के बाद में 3 नंबर, 3, 4, 5। अच्छा, वो 1 नंबर के साथ सूर्य देवता उच्च राशि के हो जाते हैं, शायद मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो 3 नंबर के साथ यदि सूर्य देवता बैठेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली, बहुत शानदार। क्यों? लग्नेश अब सूर्य देवता हो गए। 5 नंबर कहां पर आ गया है? पहले भाव में। तो अब लगन भाव के स्वामी सूर्य देवता हो गए। लगन भाव के स्वामी यदि सूर्य देवता हो गए हैं तो हर इच्छा पूर्ति सूर्य की महादशा में होने वाली है, लाभ होने वाला है, प्रतिष्ठा होने वाली, सम्मान होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब सूर्य की महादशा में यदि व्यक्ति लगना चाहता है, उसके काबिल है, तो लग जाएगा, है ना। संतान अच्छी होगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, मिसकैरेज जैसी स्थितियां कई बार बन जाती है, पेट में प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, लेकिन फिर भी इन जनरल संतान होती है तो बहुत अच्छी संतान होती है ना। संतान पक्ष इंसान का बहुत अच्छा होता है। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के दृष्टिकोण से बिजनेस करेगा, बहुत उन्नति हासिल करेगा, बहुत सफलता हासिल करेगा व्यक्ति। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आती है। सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर होगा, है ना। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि होती है, तो ये 5वां भाव है, तो सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि से होगा। तो अचानक से लाभ हो, अचानक से गेन हो, व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता कि अचानक से गेन कैसे हो गया। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, दूसरों का पैसा डूब रहा है, इधर खुद ने ओपन करके देखा और इतना लाभ हो गया, तो इस प्रकार की स्थिति सूर्य देवता दे देते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है 3 नंबर के साथ में, 11th हाउस में सिंह लगन की कुंडली। भाई लग्नेश की महादशा चल रही है, फिर क्या कहते हैं। 3, 4, 5, 6। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर विपरीत कंडीशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली हो गई है और कर्क राशि में बैठे, कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्र महाराज। तो चंद्र महाराज जो है वो ठंडे ग्रह हैं, चंद्र ठंडे है ना, और सूर्य देवता गर्म ग्रह है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, ऊपर से सूर्य देवता को 12वां भाव मिल गया है, 12th हाउस के मालिक 11th हाउस में बैठे, मतलब 12वें भाव को कहते हैं जाने, धन का खर्चा होना। खर्चे के भाव के मालिक जो है वो आने के भाव में बैठे। अभी क्या होने वाला है? सीधी सी बात है, आने और जाने का मेल कर दिया तो जाता ही जाएगा, मतलब पैसा बहुत खर्च होगा सूर्य की दशा में। स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, नौकरी ही रिकमेंडेड होती है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी होता है, तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है व्यक्ति को। पहला मिसकैरेज हो, अबॉर्शन हो, जैसी स्थिति भी सूर्य की महादशा में हो जाती है। एक चीज ये,
हाँ, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है व्यक्ति का, लेकिन धन अर्जन उतना अच्छा नहीं होता, पैसा उतना अच्छा इंसान नहीं बचा पाता है। 4 नंबर के साथ 5 नंबर की बात करेंगे। 5, 6, 7। अब तुला लगन की कुंडली में सूर्य देवता जो है वो स्वराशि बैठे हुए हैं। तुला लगन मतलब शुक्र महाराज की कुंडली हो गई और स्वराशि बैठे हुए हैं। अब स्वराशि यदि सूर्य देवता बैठे हुए, वैसे तो इस कुंडली में मारक ग्रह नहीं, योग कारक ग्रह नहीं होते, मारक भी नहीं होते हैं। तो यदि स्वराशि बैठे हुए हैं तो ये प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे, आय देंगे, धन देंगे, पैसा देंगे। व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री में, देखिए बिजनेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुड्स इंडस्ट्री, एक होता है सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में यदि व्यक्ति जाएगा तो बहुत उन्नति हासिल करेगा, बहुत आय हासिल करेगा। हाँ, गुड्स में भी जा सकता है, लेकिन और भी चीजों को देखना, दशमांश कुंडली को देखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि योग कारक ग्रह नहीं है ना। योग कारक होते तो मैं कहता कि गुड्स में भी जा सकता है व्यक्ति, लेकिन सर्विस में जाएगा और बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करेगा। हाँ, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एकादशेष की महादशा चल रही है, छोटी मोटी बीमारियों के मालिक की महादशा चल रही है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पेट का निचला हिस्सा, कमर, हड्डी, मांसपेशी संबंधी समस्याएं यहाँ पर बनती है। पहली संतान का मिसकैरेज हो, ऐसी स्थितियां भी होती है। लव अफेयर ब्रेक हो बार बार, ऐसी स्थितियां भी होती है। 5 नंबर के साथ 6 नंबर, 6, 7, 8, 5। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी, क्योंकि मंगल की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली है, और सूर्य देवता जो है वो कर्म भाव के, दशम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। तो कर्म के स्वामी होकर के लाभ में बैठे, हमें लाभ कब होता है? जब हम कर्म करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तभी लाभ होता है ना। तो लाभ के मालिक यदि माफी चाहूंगा, कर्म के मालिक यदि लाभ में आकर के बैठे हैं, और फिर एक कुंडली मित्र की कुंडली है, मंगल सूर्य के मित्र होते हैं, तो मित्र की कुंडली है, तो इस वजह से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति मिलेगी। थोड़ा सा पेट का समस्या हो सकता है, या फिर यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकता है सूर्य की महादशा में। संतान चाहता है व्यक्ति तो उसको मिलेगी, लेकिन पहला मिसकैरेज या अबॉर्शन हो, ऐसी स्थितियां भी सूर्य की महादशा में कई बार बन जाती है ना। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी कुंडली है, प्रतिष्ठा को, सम्मान को, फेम को बढ़ाने वाली कुंडली है ना। अब 9 नंबर आएगा, तो 9, 8, 7, 6, 5। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो गई है। क्यों? वैसे तो सूर्य देवता जो है भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्येश है, और भाग्येश की महादशा चल रही है, धनु लगन की कुंडली है और भाग्येश की महादशा चल रही है। लेकिन ये 7 नंबर नीच राशि होता है। नीच राशि में सूर्य देवता, ऑब्वियसली कोई भी ग्रह होगा सामान्यतः नीच राशि में अपने खराब फल देता है, तब तक जब तक कि उसका नीच भंग ना हो जाए। तो अब यहाँ पर नीच भंग अभी तो हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, वो तो अलग अलग कुंडलियों के आधार पर देखा जाएगा। तो इन जनरल यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि सूर्य देवता खराब फल देने वाले हैं। भाग्येश नीच के हो गए मतलब भाग्य नीच का हो गया। अभी भाग्य नीच का हो गया मतलब व्यक्ति ये शिकायत करता है मेरा भाग्य साथ नहीं देता, चीजें मुझे मिलती है लेकिन डिले मिलती है, देरी से मिलती है, समय पर नहीं मिलती है, मुझे हड्डी मांसपेशी की समस्या बनी रहती है, मुझे पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्या बनी रहती है, संतान समय पर नहीं हो रही है, डिले हो रही है। तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के साथ होती है। तो भाग्य साथ नहीं देता है। बिजनेस में तो जाने ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को, लेकिन नौकरी में भी जाता है तो उसमें उसे प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, शत्रु जल्दी से बन जाते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि नीच राशि ग्रह है ना, ये नीच राशि ग्रह है तो ऑब्वियसली अपने खराब फल देंगे। हाँ, एक विशेष परिस्थिति हो सकती है जिसमें वो अपने अच्छे फल दें नीच भंग राज्यों को, लेकिन वो अलग अलग कुंडलियों के आधार पर फिर देखना पड़ता है। 8 नंबर के साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो ये स्थिति भी बहुत खराब है, क्योंकि मकर लगन की कुंडली है, शनि महाराज की कुंडली है, और अष्टम स्थान सूर्य देवता को मिला हुआ है। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देवता लाभ भाव में बैठे हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी के मालिक लाभ में बैठे, तो लाभ को लेकर के इंसान को चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन लगा रहेगा। मतलब आ नहीं रहा है पैसा, खर्च हो रहा है पैसा, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा है, क्रोध आ रहा है, चिंता, तनाव, एंजाइटी हो रही है सूर्य की महादशा में, गुस्सा हो रहा है, पेट या हड्डी मांसपेशी की समस्या हो रही है, पेट का निचला हिस्सा, कमर की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्थिति जो है वो बनती। कई बार सूर्य की महादशा में पिता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाए, या फिर पिता से न बने मतभेद, आर्गुमेंट हो, ऐसा भी होता है। क्रोध, गुस्सा, चीड़ बहुत बनता है 8 नंबर के साथ। 8 के बाद में 9 नंबर, 9, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, वैसे तो इन जनरल देखा जाएगा तो सूर्य देवता अपने खराब फल देने वाले, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहे थे, जस्ट इसके पहले वही बोलेंगे, वही खराब फल देंगे। एक अच्छी स्थिति जरूर बन रही है। क्या?
ये पत्नी भाव के या पति भाव के स्वामी सूर्य देवता लाभ भाव में बैठे, मतलब विवाह के पश्चात भाग्य में, लाभ में, स्पेशली लाभ में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि होने वाली, कैरियर में वृद्धि होने वाली है। कुंडली मिलान करके यदि शादी हुई, कुंडली मिलान करके यदि शादी हुई तो कैरियर में वृद्धि होगी, ये बात पक्की है। लेकिन यदि शादी को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और कुंडली मिलान भी नहीं हुआ, उस चीज को हम मान के चलते हैं, तो फिर यह स्थिति बहुत खराब है, हेल्थ इश्यूज पैदा करेंगे, व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज होंगे, चीजें समय पर नहीं हो पाएंगी, पैसा समय पर नहीं मिल पाएगा, पैसा फंस जाएगा, बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, आय इनकम के दृष्टिकोण से व्यक्ति चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, गुस्सा, चिड़, क्रोध, पेट का निचला हिस्सा, कमर, इन सब की समस्याएं व्यक्ति को बनी रहेगी 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में अब बात करेंगे 10 नंबर की। 10, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5। सूर्य देवता जब बैठेंगे कहां पर, एकादश भाव में, और मीन लगन की कुंडली होगी, तो यहां पर क्या होगा, 10 नंबर के साथ यदि सूर्य देवता बैठेंगे तो ये 6वें भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे। अब 6वें भाव के स्वामी जो है वो जाकर के यदि एकादश भाव में बैठे हैं, 6वें भाव को हम क्या कहते हैं, तो 6वें भाव को हम कहते हैं रोग ऋण शत्रु भाव का मालिक। हाँ, तो रोग ऋण शत्रु भाव के मालिक की महादशा यदि चल रही है तो व्यक्ति को सूर्य की महादशा में रोग होगा, छोटे मोटे बीमारियां कुछ हो सकती है, शत्रुता पैदा हो सकते हैं, हिडन एनिमीज पैदा हो सकते हैं, कर्जे की स्थिति हो सकती है, ऋण का मतलब कर्जा, डेब्ट, है ना, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और सूर्य देवता की दशा में यदि व्यक्ति बिजनेस करता है तो लॉस जाने वाला है, नौकरी करता है तो उसमें भी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन नौकरी ही रिकमेंडेड है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज में खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर या हड्डी मांसपेशियों की समस्या व्यक्ति को हो जाती है। तो ये स्थिति भी 10 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी नहीं है। दस नंबर के बाद में 11 नंबर की बात होती है। 11, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब देखो यहां पर ना अच्छी स्थिति हो गई। क्यों? भले ही सूर्य देवता शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, 11 नंबर यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न मंगल महाराज का लग्न होता है। मंगल महाराज के लग्न में सूर्य महाराज को 5वां स्थान मिला होता है, 5th हाउस, और 5th हाउस के लॉर्ड जाकर के बैठे हैं लाभ भाव में। इसको हम बुद्धि का स्थान भी कहते हैं। तो बुद्धि के स्थान के मालिक जो है वो बैठ गए लाभ के स्थान में, मतलब इंसान अपनी बुद्धि से अपने लाभ का निर्माण कर लेगा। तो पढ़ाई में हो, वो नौकरी में हो, वो बिजनेस में हो, वो प्रोफेशन में हो, वो नॉर्मली भी जीवन में भी हो, इन जनरल लाइफ में भी हो, व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने बुद्धि से अपने लाभ का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे इंसान खुद पर डिपेंड होता है, हाँ, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, बहुत कुछ हासिल करने वाला व्यक्ति होता है। कई बार ये देखा जाता है कि सूर्य की महादशा में पिता पुत्री मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, या पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो वो एक इश्यूज रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्या सूर्य देवता दे देते हैं। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी है। 11 नंबर। और फाइनली 12 नंबर। 12, 1, 2, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है सुख भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और सुख, इसको चौथा स्थान कहते हैं लग्न कुंडली का, और चौथे स्थान को हम कहते हैं मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। ये हमें भौतिक सुख देते हैं और माता का स्थान भी कहते हैं। तो सुख, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का मालिक लाभ के स्थान में बैठा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का लाभ सूर्य महाराज जब भी अपनी महादशा में आएंगे तो जरूर देंगे। और यदि मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का लाभ देंगे तो ये कैसे देंगे? तो इंसान की आय, इनकम को बढ़ा करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि पैतृक संपत्ति का कोई इच्छुक है तो सूर्य की महादशा में पैतृक संपत्ति उसे मिल जाएगी, उसका हिस्सा उसे मिल जाएगा, उसका हिस्सा कोई भी नहीं छीन पाएगा, ये भी एक बात है। लेकिन सूर्य देवता चूंकि योग कारक ग्रह नहीं है, इस वजह से पेट का निचला हिस्सा और कमर संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, हड्डी मांसपेशियों की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, है ना। लेकिन प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है सूर्य की महादशा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक सूर्य देवता एकादश भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में एकादश भाव में सूर्य देवता अपने कैसे फल देंगे। समझ में आया? पसंद आया? कमेंट करके बताइए या लाइक करके बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।